Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class second year, how are you? Today we are going to discuss the next and important topic of control structure, which is called switch statement. Today we are going to discuss switch statement. Switch statement is basically used to check multiple choices. कि अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट करना हो और उनमें से किसी एक चॉइस को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अभी तक हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक ओनली वन कंडीशन बट देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑप्शन। कि इफ़ में हम कंडीशन एक ही चेक करते हैं लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं होता। अब अगर हमने एक कंडीशन के साथ अल्टरनेट ऑप्शन एग्जीक्यूट करना हो तो फिर हमने पढ़ा हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। बट इफ़ वी आर गोइंग टू चेक मल्टीपल कंडीशंस देन there is no option which is related to if statement, then we can use switch statement or nested if statement। तो अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ या स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेटर अल्टरनेट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का फॉर मल्टीपल चॉइसेस। स्विच स्टेटमेंट से भी हम मल्टीपल चॉइसेस को कर सकते हैं, नेस्टेड इफ से भी, लेकिन सम टाइम अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा हों तो फिर नेस्टेड इफ़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस सूरत में हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अब स्विच स्टेटमेंट के आप फ्लो चार्ट को देखें कि स्विच स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट में एक्सप्रेशन या हमारे पास कंडीशन है या वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। अगर वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो फर्स्ट केस से मैच करेगी तो हमारी फर्स्ट केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर रिमेनिंग केसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर फर्स्ट केस के साथ जो है वो वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर सेकंड केस चेक होगा। अगर सेकंड केस ट्रू होता है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर रिमेनिंग केसेस चेक नहीं होंगे। इसी तरह से थर्ड केस चेक होगा, फोर्थ होगा। और अगर इन केस हमारा कोई भी केस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसकी जो कंडीशन है वो मैच नहीं करती, तो फिर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर स्टेटमेंट्स हर हाल में एग्जीक्यूट होंगी। यानी डिफ़ॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नो केस वैल्यू मैचेस द वेरिएबल और एक्सप्रेशन के किसी भी केस की वैल्यू वेरिएबल या एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करती तो फिर डिफ़ॉल्ट में नहीं एग्जीक्यूट होना होता है। अब अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो हमारे पास स्विच जो है वो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है। स्विच के बाद ब्रैकेट में हमारे पास जो है वो वेरिएबल वैल्यू भी आ सकती है, एक्सप्रेशन भी आ सकती है। अब ये जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी ये हमारी केसेस के साथ चेक होगी। उसके बाद केस कांस्टेंट 1 है। कांस्टेंट 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हम असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकती है, आपकी कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है। और अगर आपका केस कांस्टेंट 1 से वैल्यूज़ मैच करेंगी तो इसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद जो ब्रेक है वो रिमेनिंग केसेस को स्किप कर देता है और स्विच से बाहर जो है वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो हर केस के बाद कोलन का सिंबल यूज़ होगा, उसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी। केस की बॉडी के साथ जो है वो आपको ब्रेसेस रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ स्विच की जो है वो आपको ब्रेसेस रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपका केस एग्जीक्यूट होता है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और ब्रेक का ये काम होता है कि वो स्विच से बाहर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है, विच मीन रिमेनिंग केसेस आपके चेक ना हो। अगर आपका फर्स्ट केस चेक नहीं होता फिर सेकंड केस चेक होगा। अगर उससे वैल्यू मैच करती है आपके वेरिएबल की तो सेकंड केस की जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएं तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग केसेस चेक नहीं होंगे। अगर ये भी फॉल्स है, इस तरह से करते करते आप अप टू एन जितनी मर्जी केस 1 2 3 4 अप टू एन तक आप जितने मर्जी केसेस जो है वो लगा सकते हैं, जितनी वैल्यूज़ को आप चेक करना चाहें। और अगर इन केस आपका कोई भी केस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो लास्ट में हमारे पास फिर डिफ़ॉल्ट केस है। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो उस सूरत में एग्जीक्यूट होंगी जब आपका कोई भी केस ट्रू नहीं होता। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अगर कोई भी चॉइस ट्रू नहीं होती तो फिर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है और डिफ़ॉल्ट के एंड पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके स्विच स्ट्रक्चर ने एंड हो जाना है। तो यानी हमारे पास स्विच के अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू अगर आपके फर्स्ट कांस्टेंट से मैच करती है तो उसकी वैल्यूज़ जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके सेकंड कांस्टेंट से मैच करती हैं तो फिर उसकी एग्जीक्यूट होंगी। अगर किसी कांस्टेंट से भी मैच नहीं करती, अप टू एन तक आप मल्टीपल कांस्टेंट्स को चेक करते हैं, अगर कोई भी आपका कांस्टेंट मैच नहीं करता तो फिर आपके जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशन। इफ़ नो कंडीशन इज़ ट्रू then
डिफ़ॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा जब आपका कोई भी केस ट्रू नहीं होगा। अब ये हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर स्विच स्टेटमेंट। इंटीजर वेरिएबल ए और बी है हमारे पास, सम सब मल्टीप्लाई डिवाइड इनके रिजल्ट स्टोर करने के लिए हैं। एक हमारे पास वेरिएबल चॉइस है जिसमें हम चॉइस स्टोर करेंगे। इंटर फर्स्ट नंबर वो ए में स्टोर होगा, इंटर सेकेंड नंबर वो बी में स्टोर होगा। अब हमसे हमारी चॉइस पूछ रहा है प्रेस 1 फॉर सम, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड 4 फॉर डिवाइड। तो हमने जो भी ऑप्शन प्रेस किया उसे किस में स्टोर कर देगा, चॉइस में स्टोर कर देगा। फिर स्विच चॉइस की तरफ जाएगा। अगर चॉइस में 1 स्टोर है तो a प्लस बी जो है वो सम में स्टोर होगा और सम ऑफ नंबर सम की वैल्यू डिस्प्ले होगी और ब्रेक उसे क्या कर देगा, एंड कर देगा। अगर आपका फर्स्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होता, आप 2 प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपका केस 2 एग्जीक्यूट होगा। सब इज इक्वल टू a माइनस बी और सब्ट्रैक्शन है सब, ये डिस्प्ले हो जाएगा और ब्रेक जो है इसे क्या कर देगा, एंड कर देगा। और इसी तरह से केस 3 जो है वो आपने मल्टीप्लाई के लिए बनाया, केस 4 जो है वो आपने डिवाइड के लिए बनाया कि दो नंबर्स को डिवाइड करके क्वोशंट को डिव के अंदर स्टोर कर दे और डिवीजन ऑफ नंबर्स को डिस्प्ले कर दे। और अगर आपका कोई भी केस, फॉर एग्जांपल आप 6, 7 या 8 वैल्यू प्रेस कर देते हैं, तो फिर आपका कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो डिफ़ॉल्ट में जो मैसेज है यू इंटर्ड इनवैलिड चॉइस, तो फिर ये आपका मैसेज एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट से मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसका साथ ही मैंने प्रैक्टिकल भी करके आपको सेंड किया है। तो आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आपने इसी सेम प्रोग्राम को वावल्स को चेक करने के लिए जो है वो आपने बनाना है कि आपसे कोई भी अल्फ़ाबेट मांगे और चेक करके बताए कि आया ये वावल है या कॉन्सोनेंट है, तो आपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपनी होम असाइनमेंट मुझे सेंड करें। थैंक यू।